गेट कैरिड अवे। गेट कैरिड अवे का मतलब होता है किसी चीज़ या कोई काम करने पर अपना कंट्रोल खो देना। उस जगह पे आप गेट कैरिड अवे का यूज़ कर सकते हैं। गेट को आप चेंज कर सकते हैं टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से। ओके, गेट को गॉट, गॉट, गेटिंग, गेट्स आप कर सकते हैं टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है। सब्जेक्ट गेट कैरिड अवे, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे रखेंगे। जैसे कल मैं अपने स्पीच के दौरान बहुत बह गया था। कल मैं अपने स्पीच के दौरान बहुत ज़्यादा बह गया था, तो आप कहेंगे आई गॉट कैरिड अवे यस्टरडे ड्यूरिंग माई स्पीच। मतलब बह गया था और इमोशनल, टू गेट इमोशनल, ओके, टू गेट एक्साइटेड और नियंत्रण अपना खो देना, उस जगह पे हम गेट कैरिड अवे को यूज़ करते हैं। ओके, सेकेंड है मैं अपनी सफलता की वजह से पूरा बह गया। आई गॉट कैरिड अवे बिकॉज ऑफ माई सक्सेस। आई गॉट कैरिड अवे बिकॉज ऑफ माई सक्सेस। ओके, और भी कई सारे स्ट्रक्चर्स लिए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ज़्यादा खाना देखकर वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, मतलब अपना नियंत्रण खो दिया, तो कहेंगे सीइंग टू मच फूड ही गॉट कैरिड अवे। सीइंग टू मच फूड ही गॉट कैरिड अवे। नेक्स्ट, कभी कभी तुम अपना कंट्रोल खो देते हो जब तुम किसी से बात करते हो। Sometimes you get carried away when you talk to somebody. Sometimes you get carried away when you talk to somebody. The next one is going to be part ways with. पार्ट वेज विथ का मतलब होता है रास्ते अलग अलग कर लेना, यानी कोई भी किसी चीज़ से रास्ते अलग कर लेता है या कोई इंसान से रास्ते अलग कर लेता है अपना, तो उस जगह पे आप पार्ट वेज विथ को यूज़ कर सकते हैं। पार्ट को आप चेंज कर सकते हैं, पार्टेड और पार्टेड कर सकते हैं सेकेंड और थर्ड फॉर्म में। बाकी तो आपको पता ही है, जैसे हर किसी को करते हैं इसे भी आप कर सकते हैं। ओके, इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद पार्ट वेज विथ प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी आपको सिचुएशन इस तरह से कुछ मिलेगा, जैसे मैं अपना रास्ता अलग कर लिया हूँ तुमसे। मैं अपना रास्ता अलग कर लिया हूँ तुमसे। सेकंड है वह उस ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गई है। वह उस ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गई है, इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। ओके, मैं अपना रास्ता अलग कर लिया हूँ तुमसे, तो कहेंगे आई हैव पार्टेड वेज विद यू। सेकंड है वह उस ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गई है। शी हैज़ पार्टेड वेज विद दैट ऑर्गेनाइजेशन। शी हैज़ पार्टेड वेज विद दैट ऑर्गेनाइजेशन। जब बात नहीं बन रही है तो तुम्हें अलग हो जानी चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप कहेंगे व्हेन द मैटर इजंट गोइंग वेल यू शुड पार्ट वेज विद दैट ऑर्गेनाइजेशन। मुझे वह काम करने को मन नहीं किया, इसलिए मैं उससे अलग हो गया। आई डिडंट फील लाइक डूइंग दैट वर्क सो आई पार्टेड वेज विद हिम। द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी एज मच। एज मच का मतलब होता है द सेम, एग्जैक्टली। ओके, इसका हिंदी मतलब होता है वही तो। ओके, वही तो मतलब एज मच। स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस, उसके बाद लास्ट में आपको एज मच रखना पड़ेगा। जैसे मुझे वही तो पता चला, आई केम टू नो, मुझे पता चला एज मच। आई केम टू नो एज मच। मैं वही तो सोचा, मैं वही तो सोचा, तो आप कहेंगे आई थॉट एज मच। आई थॉट एज मच। उसने वही तो शक किया था, उसने वही तो शक किया था। ही सस्पेक्टेड एज मच। ही सस्पेक्टेड एज मच। उसने वही तो अनुमान लगाया, उसने वही तो अनुमान लगाया। इसे आपको कमेंट करना है। बेसेट विथ। बेसेट विथ का मतलब होता है घिरा हुआ होना, किसी चीज़ से भी घिरा हुआ हो सकता है या फिर कोई समस्या से घिरा हुआ होना, उस जगह पे हम बेसेट विथ का यूज़ करते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद वॉज वर पास्ट में, उसके बाद बेसेट विथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। ओके, जैसे तुम समस्याओं से घिरे हुए थे, यू आर बेसेट विथ प्रॉब्लम्स। यू आर बेसेट विथ प्रॉब्लम्स। मैं अपने जॉब से घिरा हुआ हूँ, आई एम बेसेट विद माई जॉब। आई एम बेसेट विद माई जॉब। वह बहुत हेल्थ इश्यूज से घिरा हुआ है, ही इज़ बेसेट विद अ लॉट ऑफ हेल्थ इशू। ही इज़ बेसेट विद अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज। ओके, नेक्स्ट, मैं अपने माता पिता से घिरा हुआ हूँ, तो आप कहेंगे आई एम बेसेट विद माई पेरेंट्स। आई एम बेसेट विद माई पेरेंट्स। फेंड फॉर। फेंड फॉर का मतलब होता है खुद सारा जुगाड़ करना, खुद के लिए, मतलब अपना प्रोडक्शन खुद करना या फिर खुद के लिए हर चीज़ को जुटा लेना, उस जगह पे आप फेंड फॉर को यूज़ कर सकते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है गाइस। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अगर है तो उसके बाद फेंड फॉर। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ ऑटोमेटिक लेगा, क्योंकि हिंदी का सेंस वैसा ही निकलेगा जैसे कि आप आगे देखने वाले हैं। जैसे नंबर 1, तुम मैच्योर हो इसलिए तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। तुम मैच्योर मतलब तुम चीज़ों को समझते हो, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए, तो आप कहेंगे यू आर मैच्योर सो यू शुड फेंड फॉर योर सेल्फ। यू शुड फेंड फॉर योर सेल्फ। तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पर नहीं है, इसलिए मुझे लगता है
तुम अपने आप को ख्याल रख लोगे। तो आप कहेंगे योर मॉम इज़ नॉट एट योर होम सो आई थिंक यू विल फेन फॉर योर सेल्फ। यू विल फेन फॉर योर सेल्फ। वह अपना ख्याल रख सकती है। शी कैन फेन फॉर हर सेल्फ। उसे अपना ख्याल रखने दें। लेट हर फेन फॉर हर सेल्फ। लेट हर फेन फॉर हर सेल्फ। ओके। द नेक्स्ट वन इज़ जियर एट। जियर एट का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, हंसी उड़ाना, कुछ कहकर किसी को मजाक बनाना। उस जगह पे आप जियर एट को यूज़ कर सकते हैं। इसका सेकंड फॉर्म जियर्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी जियर्ड होगा। ओके। इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जियर एट, उसके बाद अगर कोई वर्ब होगा तो आईएनजी दिखाएंगे, नहीं है तो सिंपल नॉन रखेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। जैसे मेरा मजाक मत बनाओ तो आप कहेंगे डोंट जियर एट मी। डोंट जियर एट मी। सेकेंड, तुम्हें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। यू शुड नॉट जियर एट समवन। यू शुड नॉट जियर एट समवन। वह किसी का मजाक नहीं बनाता है। ही डजंट जियर एट एनीवन। ही डजंट जियर एट एनीवन। मैं किसी का मजाक क्यों बनाऊंगा। वाई डू आई जियर एट समवन। वाई डू आई जियर एट समवन।